अगर आप पर या फिर आपके आसपास किसी पर जुर्म हो रहा है और आपकी आवाज दबाई जा रही है तो आप हमें बताइए, हम उठाएंगे आपकी आवाज। साथ ही अगर आप पीड़ित महिलाओं, बेसहारा बच्चों, भूखे बेघर लोगों की मदद करना चाहते हैं, गौ मां की सेवा के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़ें सत्य सेवा समिति के साथ और कॉल कीजिए 086-0721-3228 093-55-59-0048। आपका सहयोग किसी की जिंदगी बना सकता है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं अपराध। हरियाणा के रोहतक के बाद अब फतेहाबाद में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला फिर से सामने आया है। इस मामले में आरोपी कुछ ज्यादा ही बेखौफ हैं, क्योंकि उसने पीड़िता के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए जितेंद्र मोंगा के साथ सुमित अहलावत की रिपोर्ट। जरा देखिए इस लड़की को जो यूं बिस्तर पर पड़ी है। क्या ये बीमार है? जी नहीं, ये बीमार नहीं बल्कि शिकार है, छेड़छाड़ का शिकार। दरअसल ये सारा घटनाक्रम फतेहाबाद के गांव ढाणी मियाखा का है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब पीड़ित छात्रा ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने छात्रा को घर की छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। उसे फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकी गांव बिगड़ के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। वो मुझे कई दिनों से बात करने के लिए डराता था, मुझे जान से मारने की धमकी देता था और कई बार मेरा पीछा भी करता था। ये बातें पीड़ित छात्रा ने बताई हैं कि उक्त युवक कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था, जिसको लेकर उसने अपने घर वालों को भी इस बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद वो उनके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने उसे छत से धक्का मार दिया। ये हम नहीं बल्कि खुद कहना है पीड़िता का। आइए सुनते हैं। वो मुझे रोज डराता था, धमकाता था, मुझे कहता था अगर तू मेरे साथ बात नहीं करेगी मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। फिर वो मेरे पीछे भी आता था, स्कूल में वैन के पीछे भी आता था और एक दिन हमारे घर में भी घुस गया और उसने मेरी मम्मी को जान से मारने की धमकी दी और फिर छत पर चढ़ के उसने खुद पहले मेरे को गिराया, फिर खुद गिर गया, जिसके कारण मेरे पैर पे चोट आई। ये कई दिनों छेड़छाड़ कर रहा था जी? हाँ, ये कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। तो ये आपने घर में भी बताया था इस बारे में? हाँ, मैंने अपने पापा को बताया था। हमें तो घर पर अपनी बेटी को अकेला छोड़ते हुए डर लगता है, ये कहना है पीड़िता की मां का। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी युवक कई दिनों से उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो कई बार स्कूल में भी उसके साथ गलत हरकत कर चुका था। पीड़िता की मां ने बताया कि युवक के द्वारा लगातार उनकी लड़की को परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद शनिवार रात को उक्त युवक उनके घर में घुस आया। उस समय दोनों माँ बेटी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसे उठाकर घर की छत पर ले गया। जिसके बाद छात्रा ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो युवक ने उसे छत से धक्का दे दिया। छत की सीढ़ियों से गिरकर छात्रा घायल हो गई और अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। परेशान करता था बहुत लड़की को, साल हो गया था। कभी बहन के आगे आ जाता था, कभी स्कूल में जाके दंगे करता था। मामला हम सोए पड़े थे, इसने दरवाजा खड़काया, खोला, हाथों पाई हुए के मेरी बेटी को ले गया। ठीक, हथियार वगैरह था जी उसके पास? हथियार था जी? हाँ, मेरे पास पिस्तौल है, मेरे पास। धक्का दिया पहले। ठीक है जी। पहले लड़की को धक्का दिया, फिर आप उसने छाल मारी। लड़की नाल छेड़का नहीं करता ही बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो लड़की अपना बचा करती ही, मम्मी भी छेड़का नहीं करता पिया है। फिर वो तरू के ले गया पौड़ियों की। फिर पहले लड़की को धक्का दिया, फिर आप उसने छाल मारी। तो लड़की की चोट आई है जी? हाँ, लड़की को चोट आ गई। कहाँ पे चोट आई है जी? पैर पे। ये कई दिनों से कर रहा था छेड़छाड़? बहुत ज़्यादा, कई दिन, 7-8 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा सता रहा था। हम तो अकेले भी को नहीं छोड़ के जाते लड़की को। आगे वैन आगे भी खड़ जाता था, पीछे भी पीछा भी करता था। 1-2 बार स्कूल में भी घुस गया।
वहीं इस मामले में फतेहाबाद सदर थाना ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 354, 365 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ढानी मियाँ खान में लेडी है, एक लड़की है और उसकी स्टेटमेंट पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी कीजिए। ये कौन सी धाराओं में दर्ज हुआ जी मामला ये? अलग अलग सेक्शन है इसमें 354, 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज करा है और जल्दी इसमें कार्रवाई अमल में ला रही है। खबर मिलने तक युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और क्या कार्रवाई करती है, इसका पता तो आने वाले वक्त के साथ ही चल पाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। जितेंद्र मोंगा के साथ सुमित अहलावत की रिपोर्ट। रोहतक में मंचलों द्वारा लड़कियों की छेड़छाड़ का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फतेहाबाद में भी इस तरह का मामला सामने आ गया। इस तरह की बढ़ती वारदातों में प्रशासन और सरकार दोनों की नाकामी साफ दिखाई देती है। ये गंभीर चिंता का विषय है। तो ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।